नमस्कार राजस्थान। काले बैसाख शुक्ल तृतीया है और इन दिन पूरा राजस्थान में, पूरा भारत में अक्षय तृतीया यानी आखा तीज को त्यौहार मनाया जावे। अब के आखा तीज ने आप लोग राजस्थान में पाछा जोश मनावना। अधिकतर आखा तीज को मतलब लोग इन दिन ब्याह करया करे, इन्हें अबूझ साव मान्या करे। लेकिन आखा तीज को जो को महत्व है वो ब्याह भी थोड़ो ज़्यादा आया करे। और एक तरह समझो तो भारत का जका भी त्यौहार है वह त्यौहार में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार की श्रेणी में आवे। ये वास्ते कि अपना शास्त्र इन दिन ने नया युग की शुरुआत माने। जका भी युग है, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, सारा जका युग है आकी शुरुआत अक्षय तृतीया मान्या करे। तो युग की जका दिन शुरुआत हुए भी दिनों ज़्यादा पवित्र तो कोई दिन ही को नहीं करे। और ये कारण ही इन्हें अबूझ साव माने कि इन दिन वास्ते तो आपने कोई भी व्यक्ति ने मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है और आप कोई भी काम ये दिन शुरू कर सको। ये वास्ते पहले का टाइम में लोग ब्याह मांडता आखा तीज का और इन दिन मांड देता। इन दिन तो पूछने की भी जरूरत कौन होती। और अधिकतर लोग पुराना लोगों की शादी ब्याह इन दिन ही गया। तो अब आर जको देश में हालात है, जका राजस्थान में हालात है, वे हालात के महीने आपने आ लाग्यो है कि आप आखा तीज का त्यौहार ने थोड़ो वापस ढंगू बनावा और इनको महत्व स्थापित करा। और इनके साथ साथ आपा का मन में भी थोड़ो विश्वास जागे प्रकृति के प्रति और आने वाला समय के प्रति। आप आशावान हो जावा, पाछा उम्मीदों भर जावा। और ये तीज त्योहार को मतलब ही वही है। आनो मतलब ही वही है कि आंखों आपने थोड़ा सहारो मिल जाए, मानसिक सहारो मिल जाए। एक बात आपने बतानी चाहूँ कि ये जितना भी त्यौहार है अपना विक्रम संवत का कैलेंडर में या कोई दूसरा देश का आपका कैलेंडर में, ये त्योहारों को बड़ो साइंटिफिक महत्व या करे। जो कैलेंडर की रचना भी है में जगह त्यौहार लिखी जाए आपको एक साइंटिफिक वैज्ञानिक महत्व या करे। बिना महत्व के कोई भी चीज़ दुनिया में हिया नहीं करे। दीपावली को आपको महत्व है, होली को आपको महत्व है, रक्षाबंधन को महत्व है, शिवरात्रि को महत्व है, कृष्ण जन्माष्टमी को अलग महत्व है, रामनवमी को अलग महत्व है, सारी चीज़ों को महत्व है। और वहाँ में प्रकृति और संस्कृति को संगम दिखे। अपनी जो की प्रकृति है और अपनी जो की संस्कृति, अपना संस्कार है, वहाँ को एक संगम है कैलेंडर में। तो अक्षय तृतीया के दिन भी आई चीज अपने सामने आवे। एक बात आपने ध्यान होनी चाहिए कि आज की संस्कृति अपनी आ संस्कृति कहीं हिया करे, जगह में संस्कार भी वे, जगह में त्यौहार वे, ये सारी चीजें शामिल हो बिना आप संस्कृति कहवा। असंस्कृति कहीं हिया करे। असंस्कृति समाज को घेनो हिया करे। आपा को समाज को घेनो या करे। और इस समाज का घेना ने आपने बचा रखना पड़ी। तो समाज की सुंदरता देखी या कोई व्यक्ति को रूप रंग है, वो भी का कपड़ा हूँ, वो भी का आभूषण हूँ, श्रृंगार हूँ, ज़्यादा ठीक दिखे मैं हिसाब हूँ या अपना समाज को रूप संस्कृति के कारण बहुत सुंदर दिखे। ये वास्ते सारी चीज़ें बनाई। आप सोच लो दीपावली नहीं हुए, होली नहीं हुए, अब बार जो कोरोना काल में चल रही है ये सारी चीज़ें नहीं है, मेला नहीं है, उत्सव नहीं है, तो समाज की तो अजीब सा लग रही है। समाज की रौनक कम हो रही है। इन प्रकारों अपने हर त्यौहार को जो महत्व है इन्हें पाँच स्थापित करना चाहिए। जब लोग दीपावली का पटाखा फोड़ ले भी सोचे दीपावली मना ली, लेकिन दीपावली को तो गहरा मतलब है। होली का एक दूसरा मात्र रंग कूट लियो, इतना काम नहीं चले। इनको महत्व स्थापित होना चाहिए। आप काले आखा तीज को महत्व इन हिसाब स्थापित करने की कोशिश कराला और आप सारा लोग मिल और इन त्यौहार ने बहुत ढंगू मनावाला। ये वास्ते में आज आपके सामने वो आग्रह लेर प्रस्तुति हो। आखा तीज को महत्व कही है। अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब क्षय नहीं हुए कोई चीज को। आज के दिन जकी आप चीजें सोचा वह खत्म नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए।
तो आज के दिन आप कोई भी संकल्प लेवा तो भी संकल्प के कामयाब होने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़िया करें, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी संबंध यदि स्थापित हुआ है तो भी संबंध के अक्षुण रहने की संभावना बढ़ जाया करे। ये वास्ते लोग ये दिन ब्याह करता और वे वास्तव में जो आखा तीज का ब्याह करता वे संबंध बहुत ही गहरा, बहुत लंबा भी चालिया। एक मिनट मैं इसको शेयर कर देता हूं। तीसरी चीज, कोई भी नया काम आप शुरू करा, शुभारंभ करा कोई काम को, तो वो काम भी आगे जा रहा कासा सफल होने की गुंजाइश बने। तीन चीज़ें, कोई संकल्प लेवा आप, कोई संबंध स्थापित करा दिन, और कोई नई चीज़ ने आप प्रारंभ करा। ये तीनों चीज़ें आगे जा कि इनकी अच्छो परिणाम देवे आखा तीज का दिन अगर आप करा तो। लेकिन ये आखा तीज में आपनो आस्था होनी चाहिए, आपनो विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अगर आप अंधविश्वास करो कि केवल आखा तीज के दिन कोई काम शुरू कर ले वहां भी सफल होने की 100% गुंजाइश है, आ बात ठीक नहीं है। अगर कोई इन दिन संबंध स्थापित हो तो वो संबंध टूटे को नहीं की कोई गुंजाइश नहीं। इन दिन आप कोई चीज़ शुरू कर ला और वह चीज़ सफल हो जाए, इनकी 100% गारंटी नहीं है, लेकिन एक नींव है, एक अच्छी नींव है। लेकिन इसके साथ आपने मेहनत करनी पड़े। बिना मेहनत के और जो संकल्प है, जो संबंध है और जो कार्य आरंभ है वो सफल होने की गुंजाइश कम रहे। तो अपने संकल्प के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ी, कर्म भी करना पड़े। जन आप अंधविश्वास नहीं कर रही, हम विश्वास कर रही। तो विश्वास, आस्था और अंधविश्वास में वो फर्क किया करें। काले सुबह 14 मई रो शुभारंभ जो मुहूर्त है, कार्यक्रम करने को मुहूर्त है, वो सुबह 4:15 बजे ले और 5:40 तक है। दिन उग्यारे बाद में वो कार्यक्रम नहीं हो सकेला। वो कार्यक्रम केवल सूर्योदय पहला वाला। इनको तरीको कहीं है, बहुत सरल तरीको, अपना बूढ़ा बडेरा सब लोग जाने चीज ने। इनको तरीको है कि आपा की अन्न का दाना लेवा और खेत में जावा, और खेत में अपनी आंगलियों, पहला लोग हड़ू करता, आंगलियों या कोई भी साधन आप खेत में उमरा करा और भी में आ चीज डालता, फिर माता थोड़ा सा गुड़ डालता और पाछी मिट्टी मैंने गुड़ दिया और नमस्कार करला धरती माता ने। लेकिन वो करा भी टाइम में आपनो जो मुंडो है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। जी तरफ सूरज उगया करे पूर्व दिशा में आपनो मुंडो होना चाहिए। और इनको तरीको है सही तरीकों करण को। आपा ई तरीकों आपनो जो विश्वास है, अपनी आस्था व धरती माँ में प्रकट करा और कोशिश करा कि आपा ने इनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदों मिले। अब की बार वैज्ञानिक कह रही है कि बरसात बहुत अच्छी वेला, शानदार, और बरसात मानसून की अच्छी वेला तो भी अगर आप केवट राखला बरसात ने भी के अनुसार आप चाल जावा तो अपनी समृद्धि में बहुत ज़्यादा विस्तार वेला। तो बरसात बहुत बढ़िया है और आप पहले सावधान नहीं रहा तो भी बरसात को आप पूरा फायदो नहीं ले सकाला और पाछो वही रोना रोवन ज़्यादा बरसात होगी, फसल खराब होगी, ऐसी सारी चीज़ें आप क्या वाला। तो भी कि पहला अपन तैयारी करनी चाहिए और कल में अपन संकल्प लेना चाहिए कि बरसात ज़्यादा आवेला तो भी को मैं कहीं इंतजाम कराला। 5 संकल्प अपन लेना कल जी टाइम आप पूजा करा, पूजा करता आप मन में 5 संकल्प होना चाहिए। पहला संकल्प आप अपनी मिट्टी की जांच करावाला, मिट्टी की जांच करावाला कि अपनी मिट्टी के मैंने कई तत्व मौजूद है और कई तत्व नहीं है। वे तत्वों के अनुसार ही आप निर्णय कराया करा, वे तत्वों के आधार पर ही आप ये बात को फैसलो करा कि आपा का खेत में किस प्रकार की खाद की जरूरत है और किस बीज है, यानी किसी फसल है जो कि ई रचना के वास्ते उपयोगी है, इनको फैसलो करा। और आप जगह कृषि सुपरवाइजर है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, गांव में लागेड़ा बहुत थोड़ा आप संपर्क कर जो और बाकी साथ संवाद बढ़ाओ। वे लोग कोशिश भी करें कि लोग मिट्टी की जांच करवाओ, लेकिन जनता के और बाकी बीच में संवाद कम होने के कारण वो अभियान को रूप नहीं ले पा रही।
तो अपन लोग कोशिश करा कि वो अभियान को रूप ले ले, और अभियान को रूप लेना ही पड़ी। जितने आप ये चीज़ें अभियान को रूप नहीं लेवा नहीं दी रहा वहाँ, जितने भारत के महीने विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। इस जगह दूसरा अभियान चला ना गलत गलत, जको आपने समाज का विकास को कोई संबंध नहीं है, की बजाय इन तरीके की चीज़ों का अपने अभियान चलाना चाहिए। इन वास्ते आज आप इस चीज़ की शुरुआत करिए। दूसरी बात, आप बीज को जो चयन करो, बीज में थोड़ी सावधानी रखनी है। यूँ नहीं कि आप कोई भी थैली उठा लिया है और बीज डाल दियो। थोड़ा सा आप जगह एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, वहाँ विश्वास करना पड़े, वहाँ पूछना पड़े कि माँ आ माँ की मिट्टी की जांच है, इनसे आप माँ की प्रकार का बीज की रचना बीज ने बोवा। तीसरी बात, खेत में जो पानी है, भी पानी लो आपकी प्रकारों प्रबंध करो, भी की तैयारी अबार कर लो। 2 महीना मई जून का महीना में आप तैयारी कर लो कि हमारा खेत में की तरफ पानी आने की ज़्यादा गुंजाइश हुए, और मैं भी पानी ने की तरीकों से सकूँ। थोड़ी सी मेहनत लागी एक्स्ट्रा गर्मियों के दिना में, लेकिन अबार जो की मेहनत करो, आ मेहनत आगे बहुत काम आवेला। मैंने बड़ी खुशी है कि आ दिना में पश्चिमी राजस्थान के महीने तलाइयाँ खुदन को एक गजब को आंदोलन चल रही हो, और भी को आराम हो वेला कि ज़्यादा बरसात वेला तो तलाई में पानी इकट्ठा हो जावेला, खेत में फसल खराब नहीं वेला, और कभी थोड़ी कम ज़्यादा बरसात होगी तो भी तलाई का पानी वापा अपनी फसल ने बचा सकाला। तो तलाई का अभियान तो बहुत सुंदर अभियान चल रही है, और अभियान जोरदार आगे चलना चाहिए, सुपर चलना चाहिए। वो तो पहला संकल्प आपने मिट्टी की जांच, बीज को चयन और पानी को प्रबंध, ये चीज़ें अपन तैयार करनी है, और पूरा मनु लागना पाचो खेती में। खेती के प्रति जो कोई एक उदासीनता को भाव बन गया है, भी भाव ने तोड़ना है, और जबरदस्त तरीकों अपने खेती का काम में लागना है। दूसरा संकल्प आपने लेना है कि फसल बीमा की जी स्थिति है भी ने अब ध्यान में रखनी है। आने वाली सीजन में फसल बीमा कंपनी आपने कहेला कि आप अपनी फसल को बीमो कराओ। आपके सारी चॉइस है, आपके सारी चॉइस है। आप चाहो तो फसल बीमा करा सको, और चाहो तो फसल बीमा नहीं भी कराओ। अब आ चॉइस आएगी है, तो आप अपनी बैंक ने पहली जार लिख कर दे दीजिए कि हमारे बीमा करवाना है या नहीं करवाना। और अगर आप बीमा करवा लियो तो भी फाइल ने पूरी तरीके से तैयार रखनी है, और बे लोग जगह अपन संपर्क रखना, देखा लोग बीमो कराया करे, वे सारी चीज़ें पहले अपन रखनी है, ताकि कोई भी ऊंची नीची बात हुए तो बीमा कंपनियों को अपन क्लेम लेने की स्थिति में रहो। ये सारी चीज़ों के बारे में अपन तहसील स्तर माते और जिला स्तर माते कमर कसर रख लिया, और अपना कृषि अधिकारियों के साथ मिल रहो काम कर सका। तीसरी बात, तीसरा संकल्प लेना कि मेहनत करनी है। चाहे खेत में 1 घंटा भी काम करो, आप 100 को काम कर लियो, चलो 1 घंटा में फ्री बैठो है, आप व्हाट्सएप भी चलावा, फेसबुक भी चलावा, इनमें भी तो बैठे रहा। 1 घंटों आप कोई ना कोई काम कर लिया मेहनत को, शरीर भी ठीक रही, स्वास्थ्य बढ़िया रही, और कोरोना वोरोना जहाँ की बीमारियां हैं, ये बीमारियों अपने मत बहुत कम असर हुई। सुबह और शाम में जी टाइम में भी, जी टाइम में आपने लगे यार, ई टाइम में मारो थोड़ा सा समय दे सकूँ खास करना, और खास कर जगह स्टूडेंट्स वगैरह है बाने तो ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत बार स्टूडेंट्स ने कहूँ घर को काम थोड़ा थोड़ा करिया करो, बिरू थाने शरीर ने फायदा है। आज की दिमाग में बैठ गई मैं तो काम नहीं करा, बहुत अच्छी बात है, गलत है। भारत में मूल्य गलत स्थापित हो गए, जो को आदमी यूं बैठो है दिन भर खा रही है, फैलियाँ जा रही है, बिना लोग यूँ समझे वो आदमी मौज कर रही है, मौज नहीं कर रही है, वो आपके शरीर के साथ खेल रही है, आपके स्वास्थ्य के साथ खेल रही है। ये चीज़ ने रोकने की जरूरत है, और आपने मेहनत ने पाछो महत्व देवा की जरूरत है। 3 संकल्प हो गया। चौथा संकल्प, फसल बेचते समय थोड़ा ध्यान रखना अपने। आप बेचा बेची में बस खाली बोरियां भर बेच रहा जाओ, तो फसल ने थोड़ी ठीक ग्रेडिंग वेडिंग करनी अच्छी ढंग में। ग्रेडिंग करा आप मेरी तो मेरा मूल्य ज़्यादा बढ़ जाए। तो अब ग्रेडिंग मशीन खूब आएगी बाजार में, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे गंवार हो, चाहे बाजरी हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप कोशिश करा कि अपनी फसल की ग्रेडिंग करा, और भी अलग अलग करा। कोई दाना मोटा हुए, कोई छोटा हुए, तो बाद थोड़ी छांट लिया, मोटा दाना की एक अलग चीज़ अलग बोरी भर लिया, छोटा दाना की अलग बोरी भर लिया, वो अलग तरह को भाव मिले। इस तरीकों बेचना भी अब अपन आना चाहिए। ठीक है, खूब सारा दाना छोटा मोटा है, वो हाथों दे करके देगी का भाव है भाई, इस तरीके को विक्रोह नहीं होना चाहिए। पांचवा संकल्प, आप अपनी जमीन ने और खेती ने बचावाला, जाउन नहीं देना, जो कि कोशिश चल रही है इस देश में जमीन छीनवा की।
और खेती ने बर्बाद करवा की कोई न कोई बहाना हो आपने ये चीज़ ने बर्बाद नहीं होने देना। जो किसान आंदोलन चल रही है भी किसान आंदोलन ने समर्थन देना ताकि केंद्र सरकार आपका जो कानून है वे पाछा ले ले, क्योंकि खेती नहीं बची तो भारत नहीं बचेगा। आज भले ही राजनीतिक कोई आदमी की महत्वाकांक्षा अलग हुए, बाकी विचारधारा अलग हुए, बाकी ऊपर अलग तरह की कोई सेटिंग हुए, लेकिन असल बात है कि भारत की खेती जल्दी बचेला तो देश बचेला। बहुत सारा लोग ऐसा प्रयोग कर देख लिया कि खेती ने कम करो, किसानों ने खेती में अलग कर मजदूरी में लगाओ, लेकिन वे सारा देश पछता रहा। अपन संकल्प लेना कि आप अपनी खेती ने किसानी ने बचावाला। ये 5 संकल्प आपने लेना। तो 5 संकल्प लेना के साथ साथ एक बात और कहनी चाहूँ मैं आपने कि जगह लोगों में जमीन नहीं है वे कहीं करें तो बाने भी उत्सव में भाग लेना चाहिए। वे आपके घरे पूजा कर ले, अन्न की पूजा करनी है, कोई अन्न समाज में ज़्यादा होना चाहिए, भारत में ज़्यादा होना चाहिए। तो वे भी आप घर में पूजा कर सके, कटी आप घर रे बाहर कोई जगह में थोड़ी बहुत जमीन वे कटी भी में पूजा कर सके, जटे भी धरती माँ मान लागे उपलब्ध है उठ पूजा कर सके। बाने सब ने करना चाहिए। जगह में जमीन है बाने भी करना चाहिए, जगह में जमीन नहीं है बाने भी आप पूजा करनी चाहिए। और दूसरा संकल्प भी ले, आपका जीवन में कोई अच्छा संकल्प ले कि भाई मैं तो इस तरीकों आपका जीवन ने चलाऊँ आगे का जीवन ने, वे संकल्प भी ले। अक्षय तृतीया का संकल्प, अक्षय तृतीया का संबंध, अक्षय तृतीया को कार्य प्रारंभ करियोड़ो और एड़ो नहीं जाए करे कीन में निकल रहा है। बस अपनी आस्था अपना भाव सही होना चाहिए और भी साथ साथ अपनी मेहनत होनी चाहिए। दोस्तों जी टाइम में भी आदमी आपको धीजो छोड़ देवे, जी टाइम में आदमी लागे कि व्यवस्था गड़बड़ है और आप लोग परेशान हो रही हैं कोई चीज़ों, भी टाइम में धर्म आप साथ दिया करे। और धर्म को मतलब आडंबर नहीं है, धर्म को मतलब है आपनी जी की प्रकृति है और अपनी संस्कृति है, एक महीने पाछो संगम करने की आप कोशिश करा। और धर्म है प्रकृति जी हिसाब में आपने बनाया है, प्रकृति जी हिसाब में जमीन के जो पौधा है जानवर है आने बनाया है, आके बीच में समन्वय कितना हो सके वही धर्म है। आप लोग पूरी कोशिश करा कि धर्म ने पाछो सरल रूप समाज में स्थापित करा। और एक वास्ते कोई बहुत बड़ा शास्त्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रकृति के साथ चालना सीख जाओ, प्रकृति सम्मत जीवन शुरू कर दिया। और खुद का व्यवहार ने भी प्रकार आप परिवर्तित कर ला ताकि आपका संबंध लोगों के साथ बढ़िया रहे। आप घृणा ने थोड़ा कम स्थान देवा, प्रेम ने ज्यादा स्थान देवा। आप निंदा में थोड़ा कम उलझा, प्रशंसा करा लोगों की कि तो बढ़िया काम कर दिया। आप समाज ने बांटवा की बजाय समाज ने जोड़न की बातें करा। आ कोशिश आप करा। तो आ कहणो मैंने आपने आखा तीज के शुभारंभ पर, कल मैं भी हमारे खेत में रहूँगा और आप भी आपका परिवार के साथ आप आपका खेत में लीजियो और फोटो लीजियो और सोशल मीडिया में भी को प्रचार करियो। गर्व के साथ एक आप आखा तीज ने बहुत ढंगू मनाई और एक नई परंपरा अपना राजस्थान में अपना भारत में शुरू हो जाए। और आखा तीज क्यों भी बाद जितना भी उत्सव आ गए बाने आप महत्व के अनुसार मनावा और बागा मैंने उतरा तो आप समाज ने एक तसल्ली मिलेला, समाज सुंदर लागनो लाग चला। तो यहाँ आखा तीज का बहाना आप एक नई शुरुआत करा, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की प्रकृति ने आपस में जोड़न की। आप सब ने काले अक्षय तृतीया की पहला में शुभकामनाएं और काले अक्षय तृतीया के साथ ईद और है, दोनों खुशी का त्यौहार है। दोनों त्यौहार आप बहुत ढंगू काले मनावला आई बात के। और मैं आज की हमारी वार्ता नाटी समाप्त करूं। नमस्कार।